Hello students, good morning to all students. Students, today's our topic is green revolution. What do you understand by green revolution? Or we can say ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 1 marks of what is green revolution? What is the meaning of green revolution? So students, green, everybody as you know, green means हरियाली. तो वी कैन से ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. वन इज़ ग्रीन विच मीन्स हरियाली, हम बोल सकते हैं, ग्रीनरी भी इसको बोल सकते हैं. और सेकंड वन इज़ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स रैपिड चेंज. रैपिड चेंज. ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मीन्स हरियाली या ग्रीनरी इसको बोल सकते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट है ये हमारा. एंड विच इज़ रिलेटेड टू, वी कैन से विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. और रेवोल्यूशन मीन्स रैपिड चेंज, तेज गति से बेटा चेंज होना किसी कॉन्सेप्ट में, दैट इज़ रेवोल्यूशन. क्रांति आना जिसको हम बोल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले भी ये वर्ड सो मैनी टाइम्स. सो कहता है इन दिस वे ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स रेवोल्यूशनरी चेंज. हम बोल सकते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी चेंज है हमारे पास, दैट इज़ रेडिकल चेंज इन एग्रीकल्चर. और हम बोल सकते हैं रैपिडली चेंज इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की जो सिस्टम है उसमें तेज़ गति के साथ जो है वो चेंज आना, दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन. नेक्स्ट वीक के बाद आता है हमारे पास पॉइंट ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. हमारे भारतवर्ष में ग्रीन रेवोल्यूशन का आगमन. तो इसके अंतर्गत कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंट ऑफ 2 फेजेस को अगर हम देखें तो लगभग ये हमारे पास 2 फेजेस के द्वारा जो है वो हमारे भारतवर्ष में आया. फर्स्ट फेज़ की बात करें तो इसमें फ्रॉम हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1960 टू 1970s के बीच में हम इसको ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, तो बेटा द यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, बढ़िया किस्म के बीजों का जो है वो हमारे भारतवर्ष में किसानों द्वारा यूज़ किया जाने लगा. वाज लिमिटेड टू मोर प्रॉस्परस लाइक स्टेट्स, जबकि ये फिर भी हमारा जो है वो हमारी स्टेट्स में जो है वो लिमिटेड रहा. जैसे कि ये चली क्रांति रेवोल्यूशन हमारे पास चली 1960s लेके 70 तक, जैसे पंजाब में बोल सकते हैं या आंध्र प्रदेश में हम बोल सकते हैं या तमिलनाडु में हम इसको बोल सकते हैं. और इसी के साथ सेकंड कॉन्सेप्ट पे हमारे पास है क्या इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर. 1960 और 1970 के फेज़ के अंतर्गत जो हमने पंजाब, आंध्र प्रदेश या ऐसी स्टेट्स के तमिलनाडु वगैरह स्टेट्स के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को जो है वो चलाया, तो इसका असर क्या पड़ा. द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स गॉट द बेनिफिट द यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. HYV का यूज़ करने से इन स्टेट्स को जो है वो बेटा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. मीन्स इनकी प्रोडक्टिविटी जो थी, या हम बोल सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्शन लेवल था वो बेटा काफ़ी हद तक जो है वो इंक्रीज़ हुआ. मीन्स विद द यूज़ ऑफ HYV हमारी जो प्रोडक्टिविटी पावर थी वो फर्स्ट फेज़ में जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ी. और सेकंड फेज़ के ऊपर क्या बोलता, जो कि हमारा पीरियड था बेटा 1970 से लेके 1980 तक. सेकंड फेज़ में क्या, फ्रॉम 1970 टू 1980 इन इट लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स गॉट द बेनिफिट ऑफ HYVs. HYV का यूज़ जो है वो अब सिर्फ लिमिटेड नहीं रहा हमारे पास पंजाब या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु वगैरह इन स्टेट्स में लिमिटेड नहीं रहा, बट इन द होल ऑफ द कंट्री ये स्प्रेड हुआ बेटा, फैला. और जिसके कारण हमारे पूरी की पूरी कंट्री में बेटा और भी कई किस्म के बेनिफिट वगैरह जो थे वो फसलों के द्वारा किसानों ने लिए. और सो मैनी मल्टीपल क्रॉपिंग का सिस्टम जो था वो पूरे के पूरे भारतवर्ष में, मीन्स एक क्रांति की लहर जो है वो हमारी एग्रीकल्चर लेवल में, एग्रीकल्चर जो हमारा लेवल था उसके जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ. तो हम बोल सकते हैं कि मीन्स दोनों फेजेज जो थे हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो वो चाहे 1960-70 का हो या 70-80 का हो, दोनों में जो है वो बेटा काफ़ी रैपिड चेंज जो है वो हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिला है. नंबर नेक्स्ट पे आ जाता है इसके पास साथ ही हमारे पास व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स, या हम बोल सकते हैं कॉजेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो इसमें क्या है बेटा, मेन प्रोग्राम्स और एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आर एज, तो हम इसको बोल सकते हैं. नंबर 1 पे क्या है, HYV का यूज़ करना, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करके हैव द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रेवोल्यूशन. तो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर जो है इसका काफ़ी असर पड़ा है. ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड मच इन ए शॉर्ट पीरियड. हम शॉर्ट पीरियड में जो है वो अपने एग्रीकल्चर के
सिस्टम को जो है वो रैपिडली जो है वो बढ़ाने में सफल हुए हैं। नंबर सेकंड पे बोलता है इरीगेशनल फैसिलिटीज़, द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसीज गिव स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द स्मॉल इरीगेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर इसने स्पेशल अटेंशन दिया। टू प्रोवाइड इरीगेशनल फैसिलिटीज़ मैनी स्कीम्स ऑफ इरीगेशन वर इम्प्लीमेंटेड, इरीगेशन से रिलेटेड जो है वो कई तरह की स्कीम्स जो हैं वो इसके अंतर्गत बेटा जो है वो सामने लाएगी। नंबर नेक्स्ट पे बोलता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना बेटा, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना। किसान जो है इस चीज़ के बारे में जागरूक हुए, जिसके कारण उन्होंने अपने उत्पादकता, अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल जो था उसको आगे इंक्रीज़ किया। नंबर नेक्स्ट पे बोलता है मैकेनाइजेशन ऑफ इन एग्रीकल्चर, फार्मर हैव स्टार्टेड यूजिंग बेटा ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, इन सभी का यूज़ जो है वो मशीन्स का यूज़ करना गवर्नमेंट ने अपने किसानों ने जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया। इन दिस वे द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज रैपिडली, जिसको हम बोल सकते हैं कि मैकेनाइजेशन का यूज़ तेज़ी से करने के कारण इन प्रोडक्टिविटी पावर जो है वो हमारे कंट्री की इंक्रीज़ हुई है। नंबर नेक्स्ट पे बोलता है अदर्स क्या इफेक्ट हुए, अदर इन एडिशन टू अबव एलिमेंट्स, जो हमने ऊपर अभी ये कॉजेज पढ़े या एलिमेंट्स पढ़े, इसके अलावा भी सम अदर एलिमेंट्स आर रैपिडली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। वो क्या क्या थे हमारे पास, प्लांट प्रोटेक्शन, पौधों की सुरक्षा करना, जो नए नए बाड़ाबंदी वगैरह इसके अंतर्गत आ जाता है। फैसिलिटीज़ ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर को बोल सकते हैं हम, एग्रीकल्चर जी को प्रोडक्ट जो है वो उनके मार्केटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम जो थे वो भी इसके अंतर्गत आए बेटा। क्रेडिट फैसिलिटीज़ किसानों को मिलने लगी। कैटल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, कैटल को जो है वो बढ़िया किस्म के ब्रीडिंग एनिमल्स की जो है वो प्रोडक्शन किया जाने लगा। सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, एक निश्चित प्राइस जो है वो किसानों को दिया जाने लगा। तो मीन्स ऐसे हम बोल सकते हैं क्रॉप इंश्योरेंस और कई तरह के इंश्योरेंस स्कीम्स भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लागू की हो, इसके कारण जो है वो किसानों को जो है वो फ़ायदा हुआ। सो नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास सब्सिडीज़, आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़, सब्सिडीज़ के आर्गूमेंट्स जो इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़ के रिलेटेड है। सम इकोनॉमिस्ट गिव देयर व्यूज़ दैट सब्सिडी शुड बी एबोलिश्ड, उनका मानना था कि सब्सिडीज़ जो है वो उनको नहीं दी जानी चाहिए। सच पॉलिसीज़ विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन द पुअर एंड द रिच फार्म, ऐसी जो क्वालिटी है जो थी वो पुअर और रिच के बीच में एक गैप जो है वो बना सकती थी। बट आर्गूमेंट अगेंस्ट सब्सिडीज़, इसमें क्या था, सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन, उनकी राय थी दैट द आफ्टर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी सब्सिडीज़ शुड बी एबोलिश स्लोली। मीन्स उनको द्वारा ये था कि सब्सिडीज़ वगैरह भी जो है वो भी किसानों को दी जानी चाहिए। इनफैक्ट इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिडीज इज़ टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द फार्मर, क्योंकि इनके द्वारा जो है वो सब्सिडीज़ देने से जो है वो फार्मर्स को बेनिफिट होता है कई तरह का। बट सब्सिडीज़ ऑन फर्टिलाइजर्स गिव बेनिफिट्स टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ एंड टू द रिच फार्मर, इसके द्वारा जो बेनिफिट जो था वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ को भी और रिच फार्मर्स को जो भी वो भी दिया जाने लगा। तो बेटा दिस वाज टुडेज टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बेनिफिट और ए गुड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।